हेलो, नमस्कार। चुनाव में लगने वाली ड्यूटी पीआरओ, पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड, पीओ थर्ड में किस किस को लगाते हैं, कौन से टीचर्स को लगाते हैं, इनमें क्या करना होता है और साथ ही इनमें जो ट्रेनिंग वगैरह होती है और चुनाव ड्यूटी होती है उनसे कितना पेमेंट मिलता है, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बने रहिए पूरे वीडियो में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले होता है इनमें, जैसे ये एक रूम होता है चुनाव वाला, तो इसमें मतदाता एंट्री करता है, ठीक है। जैसे ये मतदाता खड़ा है, तो जैसे ये तो होता है पहले वाला, तो इसको तो बोलते हैं पीओ फर्स्ट, ठीक है। ये होता है सेकंड, पोलिंग ऑफिसर सेकंड। ये होता है पीओ थर्ड, ठीक है। ये इसके पास बैलेट होता है, ये मतदाता मशीन होती है, ठीक है। और ये मतदाता मशीन होती है, इधर से फिर ये आता है और ये एग्जिट होता है, ठीक है। ये दिव्यांग के लिए होता है। इनमें सब कुछ ये चीज़ होती है, बाहर पुलिस वाला भी होता है, ठीक है। ये तो मतदाता कक्ष होता है। और ये जो होते हैं, जिस प्रत्येक लीडर के एक जानकार अपने अपने मतदाता सूची लेके बैठे रहता है, तो मिलान करता है इनमें से, जैसे कोई है या गलत तो नहीं है, ठीक है। तो देखो, अब ड्यूटी की बात करते हैं इनमें। तो सबसे पहले बात करते हैं पीआरओ की, प्रेसिडेंट ऑफिसर, ठीक है, जिसको बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। तो ये क्या होते हैं कि ये स्कूल लेक्चरर या वरिष्ठ सेकंड ग्रेड शिक्षक को बनाते हैं, ठीक है। वरिष्ठ उसको बनाते हैं। और ये क्या होता है, ये पूरी टीम का लीडर होता है। चुनाव हुए एक बूथ में, जैसे एक कमरे में, तो पूरी टीम का लीडर होता है, पूरा मैनेजमेंट करता है, ठीक है। चुनाव में ट्रेनिंग और ड्यूटी के लगभग 3000 से 3500 रुपये इसको मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में होता है पीओ फर्स्ट, पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, प्रथम मतदान अधिकारी। ये वरिष्ठ सेकंड ग्रेड शिक्षक या नए सेकंड ग्रेड शिक्षक को बनाते हैं। इनका काम क्या होता है कि मतदाता की पहचान के लिए उत्तरदायी होता है, मतदाता सबसे पहले इन्हीं के पास आता है और पहचान के लिए उत्तरदायी होता है इनका काम। चुनाव में ट्रेनिंग और ड्यूटी के लगभग 2500 से 3000 रुपये मिलते हैं। और आयु वर्ग के अनुसार मतदाताओं की गणना करता है, लास्ट में बना के देनी पड़ती है एक, है ना। तो आयु वर्ग के अनुसार। उसके बाद में होता है PO2, पोलिंग ऑफिसर सेकंड, द्वितीय मतदान अधिकारी। ये थर्ड ग्रेड शिक्षक को बनाते हैं। मतदाता की बाई तर्जनी पर अमीट स्याही लगाना इसका काम होता है, ठीक है। साथ ही में मतदाता का रजिस्टर फॉर्म 17 ये तैयार करना होता है। इसके अलावा मतदाता को वोटर स्लिप तैयार करना होता है, मतदाता की वोटर स्लिप तैयार करके भी देना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, छोटी छोटी स्लिप आती है, उनमें क्रमांक लिख देते हैं, ठीक है, बाग वगैरह क्रमांक वगैरह। और चुनाव में ट्रेनिंग और ड्यूटी के लगभग इसको मिलते हैं 2000 से 2500 रुपये मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है लास्ट पीओ थर्ड, पोलिंग ऑफिसर थर्ड, तृतीय मतदान अधिकारी। ये एलडीसी या नए थर्ड ग्रेड शिक्षकों को बनाते हैं, ठीक है। और ये अधिकारी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। कंट्रोल यूनिट मैंने बताया था, मतदाता के पास में होती है, जिससे बैलेट तैयार किया जाता है। यह मतदाता को मतदान कक्ष में जाने की आज्ञा देता है तथा मतदाता से स्लिप लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेता है। वो सुरक्षित लगा जाता है, रबड़ में लगाया जाना पड़ता है, ठीक है। छोटी छोटी स्लिप होती है उनको। साथ ही अमिट शाही का चिन्ह देखकर कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाकर मतदाता को मत डालने के लिए कहेगा कि आगे जाके मतदाता मत डाले। और जैसे ही मत डालेगा मतदाता, तो बीप की आवाज़ सुनाई देती है, वो समझ जाता है कि मत उसने डाल दिया। फिर उसके बाद जाने की अनुमति दे देता है, ठीक है ना। इस PO3 को चुनाव में ट्रेनिंग और ड्यूटी के लिए लगभग 2000 रुपये मिलते हैं। आशा आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा चुनाव में ट्रेनिंग वगैरह और होती है, तो उन चीज़ों सब इनके बारे में सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है।